इस कहानी के सारे पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन और सीख देना है। किसी की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। ये कहानी कहानियों का राजमहल चैनल की मौलिक रचना है। बिना अनुमति इसे कॉपी या री-अपलोड करना कानूनी अपराध है। घने जंगल में एक दिन अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए, पेड़ों से अजीब आवाजें आने लगी, हवा में सर्दी बढ़ने लगी और सारे जानवर अपने अपने घरों में छिपने लगे। लोमड़ी मीना ने डरते हुए कहा, आज तो कुछ गड़बड़ है, ये हवा इतनी ठंडी क्यों लग रही है? बंदर सोनू पेड़ पर चढ़ गया। मुझे तो लग रहा है कि जंगल में कोई अनजान ताकत घूम रही है। रात के अंधेरे में बिजली कड़की और एक पल के लिए जंगल रोशनी से जगमगा उठा। पेड़ों की परछाइयां ऐसे हिल रही थी जैसे कोई भूत नाच रहा हो। हाथी मोती बोला, सुनो, ये हवा की आवाज नहीं, कोई फुसफुसा रहा है, किसी ने मेरा नाम लिया। सारे जानवर डर कर इकट्ठा हो गए। उल्लू, खरगोश, हिरन, तोता, सब ने तय किया कि वे साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जंगल के बीच से भारी कदमों की आवाज आई, धड़ धड़ धड़। सब जानवर पेड़ों के पीछे छिप गए। एक परछाई धीरे धीरे सामने आई। वो था एक पुराना घायल बाघ, जिसके शरीर पर निशान थे और आंखें लाल चमक रही थीं। बंदर बोला, ये तो जंगल का वही बाघ है जो सालों पहले गायब हो गया था। लेकिन बाघ ने कहा, डरो मत, मैं जिंदा हूँ, पर किसी ने मुझे श्राप दिया था। बाघ ने बताया कि सालों पहले एक शिकारी ने उसे जख्मी किया था। वो बच तो गया था, लेकिन उसकी आत्मा आधी जंगल में फंस गई थी। जब भी मौसम बदलता है, वो आत्मा जंगल में लौट आती है और सबको डराती है। जानवर बोले, तो क्या हम इस श्राप को खत्म कर सकते हैं? बाघ बोला, हाँ, अगर सूरज उगने तक कोई डर कर भागे नहीं तो। सारी रात सब जानवर एक दूसरे के साथ बैठे रहे। हवा, बिजली, डर सब सहते रहे। धीरे धीरे सूरज की किरणें फैली और बाघ की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। अब जंगल में शांति थी। बंदर बोला, हमने डर को हरा दिया। बाघ की आत्मा मुस्कुराई और बोली, अब जंगल हमेशा सुरक्षित रहेगा। अंत में सारे जानवर मिलकर गाने लगे, मिलकर रहो, डर को हराओ, जंगल को अपना घर बनाओ।